नमस्कार, सच की ध्वनि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी शर्मा। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। होली के इस महान पर्व के उपलक्ष्य में आज गीता भवन मंदिर निर्माण समिति यमुनानगर में स्वर द वॉइस ऑफ द सोसाइटी व कई अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा नशा मुक्त परिवार को लेकर एक आयोजन किया गया, जिसमें कई नमस्कार, स्वागत है आपका सच की ध्वनि न्यूज़ में। आज हम खड़े हैं यमुनानगर के गीता भवन में। यहाँ पर जो एक कार्य किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ द सोसाइटी में, यहाँ पर जो इनकी तरफ से जो एक कार्यक्रम किया गया है एक नशा मुक्ति पर। सरकार को जो है नशे को लेकर क्या क्या योजनाएं बनानी चाहिए, वो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वैसे तो हमारी सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं जो नशा मुक्त देश को बचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब हम चेक करते हैं उन योजनाओं का उतना जो विशेष सहयोग है वो नहीं मिलता, आम व्यक्ति तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती। उसी तरह से जो यह नशा मुक्त है, देश में बहुत सारी योजनाओं में एक योजना ये भी है कि हमारा जो देश है पूरा नशा मुक्त होना चाहिए, और उसी मुहिम को हम जेल में बनाते हुए यह रखा है कि हम पूरे देश को बनाने से पहले एक बार अपने परिवार को, जो बच्चे जो परिवार नशा से पीड़ित हैं उन लोगों को बचाएं। उसके लिए यह जो सोसाइटी है ये काम कर रही है और निरंतर लोगों से संपर्क कर रही है। जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको सहयोग से हम लोग इन लोगों को समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस हानिकारक जो यह बीमारी लगी हुई है, जो है नशा वाला जो एक दानव हमारे देश में फैला हुआ है, उसको हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी मुहिम के तहत आज गीता भवन मंदिर निर्माण समिति यमुनानगर में एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें भिन्न भिन्न संस्थाओं के लोग आए हुए हैं और वह इस संस्था में सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी को हम जोड़ते हुए आज का जो प्रयास है वो यही रहेगा कि जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं उनको हम समझा पाएँ, उनको हम थोड़ा मोटिवेट कर पाएँ, और यही हमारा संस्था का प्रयास रहेगा। और जो जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं नशे को लेकर के कहना चाहूँगी कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो कि परिवार के परिवार उजाड़ देता है। तो इस करके जो भी ये नशा करते हैं, किसी भी चीज़ का नशा हो, चाहे यंगस्टर में हो चाहे ओल्डेस्ट में हो, जिसमें भी हो, तो उस नशे को हमें इस मुहिम के तहत ख़त्म करना है ताकि परिवार के परिवार हम लोग संभाल सकें। और सबसे पहली शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी पड़ेगी। उसमें छोटे बड़ों की इज्जत होगी, या आजकल की जैसे जो यंग जनरेशन है वो अपने माँ बाप के साथ मिसबिहेव करती है, माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो गलत काम तो कर लेते हैं और एक नाजायज़ औलाद को पैदा करते हैं, फिर उसके बाद उसको कहीं भी फेंक देते हैं। और नशा एक शराब का भी है, ड्रग्स का भी है, किसी भी चीज़ का नशा आप लगा सकते हो। नशा तो नशा है। तो इन सारे नशों को हमें लेकर के ये मुहिम जो शुरू की है, नशा मुक्त परिवार इसका नाम रखा है। यानी कि परिवार इतनी कि सबसे पहले अपना परिवार, अपने परिवार को हम नशा मुक्त बनाएंगे, तब हम सोसाइटी की तरफ जाएंगे। थैंक यू। करना चाहूँगा कि नशे को लेकर के सभी स्कूलों में एक क्लास लगाई जाए स्पेशल, जिसमें छोटे बच्चों को समझाया जाए कि नशे से क्या क्या नुकसान होते हैं, इनसे क्या क्या दिक्कतें उनको आने वाले समय में आएंगी। अगर हम अपने बच्चों को छोटे से ही प्रिपेयर करेंगे तो वो बड़े होकर नशे में नहीं जाएंगे। तो मेरी सरकार से एक ही अपील है कि स्कूल में एक चैप्टर नशे के को लेकर होना चाहिए स्पेशल। ये चैप्टर पहली क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक रेगुलर चैप्टर, उस चैप्टर को एक ही बार निकाला नहीं जाना चाहिए, ताकि बच्चों को नशे के बारे में हर चीज़ की उनको मालूम हो पहले कि अगर हम ये गलत कदम उठाने जा रहे हैं तो इससे हमको क्या नुकसान होगा और क्या फायदा। मेरी सरकार से यही अपील है। और दूसरी एक और अपील है मेरी सरकार की, नशा करने वाले तो दोषी हैं ही हैं, नशा बेचने वाले उससे बड़े दोषी हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ा दंड होना चाहिए, ऐसा दंड होना चाहिए उनके लिए जिसको वो सह ना पाएंगे, उनके परिवार का भी कुछ नहीं, ताकि कोई नशा बेचने की हिम्मत। आज का जो युवा है वो किस कारण से नशे की ओर भाग रहा है, तो आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पर? ऐसा है कि मैं श्री शर्मा जगदम्बा त्यागी समिति हमीदा, और आज जो है हम स्वर द वॉइस ऑफ सोसाइटी जो है, जो कि एक परिवार युक्त बनाने के लिए जो हमारा जो मुहिम है, इसमें राजकुमार मेहता जी सच की ध्वनि की तरफ से ये जो मुहिम, और यमुनानगर की और भी कई विभिन्न संस्थाएं, शालू जी नशे के ऊपर आज जो हम कार्य करने जा रहे हैं,
तो देखने में आता है कि आज हमारा युवा समाज जो है नशे की गिरफ्त में पड़ चुका है। उसमें बच्चों जो है चोरी चारी आदि जो हर गंदे काम में जो पड़ जाते हैं। तो हमारी यही बेनती है कि जो परिवार के मुखिया लोग जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को समझाएं। समाज के लोग तो जुड़े हुए हैं। हमारे सरकार से निवेदन है कि इसके ऊपर थोड़ा और जो है सख्ती से कानून के दायरे में लेते हुए जो इसके ऊपर कार्य करें। तो यहाँ पर सबका धन्यवाद। आइए दोस्तों, हमारे बीच में जो पहुंचे हैं यहाँ पर एक क्षितिज सर जी पहुंचे हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो नशे को लेकर क्या सोचते हैं। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित सभी रिस्पेक्टिव पर्सन्स को मैं यहाँ पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और हमारे ज़िले में जो ये नशे रूपी गंदगी इस कदर फैली हुई है, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस गंदगी को एक स्पेशल कुछ नौजवानों को, जो फंसे हुए नौजवान हैं, उनको स्पेशली एक नया रास्ता दीजिए। जैसे हमारे माननीय पूर्व पुलिस अधीक्षक कमलदीप जी गोयल ने हमारे ज़िला यमुनानगर में सही राह के माध्यम से लोगों को जीने की राह दी थी। इसी के तहत उन लोगों ने एक ग्राउंड बेस पे कुछ ऐसा सिस्टम नशा मुक्ति के तहत चलाया कि सब लोगों को एक मंच पे इकट्ठा किया और हम सब ने मिलकर नशे के प्रति दिन रात मेहनत करके कुछ लोगों की ज़िंदगी को बचाने की कोशिश की। और आज हमारे वर्तमान जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, मेरी उनसे नम्र निवेदन है कि सही राह की बागडोर को अपने हाथों में ले और नशा मुक्ति अभियान के तहत हमारे नौजवानों को फंसे हुए इस दलदल से निकालें। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा। आप सबका धन्यवाद। प्लीज। आज हम आए हैं गीताभवन मंदिर। आइए हम इनसे बात करते हैं। गीताभवन मंदिर जी के प्रधान हैं। नमस्कार। आए हुए सभी गेस्ट्स का मैं स्वागत करता हूं। सभी विभिन्न संस्थाओं से आए हुए हैं और सबसे पहले मैं मुबारक देना चाहूँगा राजकुमार मेहता जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बेसिकली जिस कंसेप्ट को लेके वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा सेंसिटिव इशू है। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम रोज़ होने चाहिए और अलग अलग कोनों में होने चाहिए ताकि लोग अवेयर हों, इस बारे में समझें कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। और जो हमारी सोसाइटी में जो ये नशा रूपी राक्षस है, इसकी धीरे धीरे समाप्ति होनी चाहिए। सभी संस्थाओं के जो कार्यकर्ता और प्रधान और मैंने आज इस गीता भवन मंदिर में विशेष रूप से आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया है। हमारे यहाँ जो रोज़ प्रतिदिन मंदिर में लंगर चलता है उसमें बेसिकली 500 के लगभग लोगों को भोजन मिलता है। उन 500 लोगों में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं और वो नशे के दलदल में गिर चुके हैं। विशेष रूप से सतीश जी को आज इसलिए बुलाया माइंड केयर से कि वो इस बारे में थोड़ा उनको जागरूक कर पाएँ। और हमारे बीच में डॉक्टर अश्विनी जी हैं जो विशेष सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। बाकी हमारी संस्था समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है। मैं एक बार फिर से आपकी इस संस्था स्वर द वॉइस को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से शालू चौहान जी का, जिन्होंने इससे पहले भी हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में भी आई थी ये मैम, और उसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम में आती रहती हैं। हमारे सच की ध्वनि के सभी मेंबर्स का मैं अत्यधिक शुक्रगुजार हूं, जो हर कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारा अत्यधिक सहयोग देते हैं। इसके साथ मैं एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक देता हूं श्री राजकुमार मेहता जी को। धन्यवाद। आज एक सर और हमारे बीच पहुंचे, हम इनसे भी जानते हैं कि ये नशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मैं आप सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे कि आज हम जिस माहौल में हम आए हैं कि नशा मुक्ति के कारण, कि हर एक जगह पे नशा, जहाँ देखो वही नशा, हर तरह के नशा जैसे चल रहे हैं। कोई किसी तरह का नशा कर रहा है, कोई किसी तरह का नशा चल रहा है। तो
मैं अब की बार ये रमज़ान में ये सोच रहा था कि हम किसी भी तरह के नशे को, नशा छोड़ो, कोई भी काम हमें करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे रमज़ान है, हम रोज़े रखते हैं, हमारे घरों में छोटे बच्चे भी रोज़े रखते हैं, तो हमें सबसे पहले दिमाग से प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमारी विल पावर को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे कि आज हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तभी हम सुबह से लेकर शाम तक ना पानी पीते हैं, ना खाते हैं, थूक भी इवन बाहर फेंकते हैं। तो हमारी ये विल पावर है कि हमने कुछ नहीं खाना है। इसी को हम अगर नशे की तरफ लेके चलें, जो नशा करते हैं, हम उनको ये मेडिटेशन दें कि भाई तुमने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर दी है, दिमाग से भी और दिल से भी। जब आदमी दिल से और दिमाग से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मेरे हिसाब से वो नशा छोड़ देगा। तो मेरी तो यही एक प्रार्थना है और यही एक काम करने की इच्छा है कि सबको दिल और दिमाग से स्ट्रॉन्ग किया जाए, तभी हम नशे से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। आज मैम हमारे बीच पहुंची है, हम इनसे बात करेंगे कि नशे के ऊपर क्या कहना चाहेंगी। नमस्कार, मैं नेहा दरियाली, जिला अध्यक्ष सर्व जागरूक संगठन से। मैं नशे के ऊपर यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी यहाँ पे संस्थाएं हैं बीच में हैं, शालू चौहान दी हैं, ठीक है, क्राइम कंट्रोल से हैं ये डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी, मैं इनको यही कहना चाहूँगी कि कमलदीप जी ने, हमारे जो पूर्व अधीक्षक थे, पुलिस अधीक्षक, उन्होंने सही राह की, अकेले नहीं की थी, उन्होंने सारी शुरुआत सारी एनजीओ को बुला के एक मंच पे इकट्ठा करके की थी, जिससे नशा मुक्त काफ़ी कम हो गया था नशा। पर आज की डेट में अगर नशे की बात की जाए तो नशा बहुत ज़्यादा हो चुका है। यमुनानगर में क्या, हर जगह नशा ज़्यादा हो चुका है। तो हम लोगों सब एनजीओज को इकट्ठा होना है, एक साथ होना है और जुड़ के इस नशे मुक्ति मुहिम में काम करना है और नशे को जड़ से ख़त्म करना है, ताकि सबका घर बसा रहे। ठीक है, आज के टाइम में ये हो रहा है कि बीवी अपने बच्चों को लेके ना सड़कों पे भटक रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो आदमी हैं, माँ के बेटे हैं, सब नशे की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए हम इस नशे की जड़ को खत्म करेंगे। आज जो हमारा नशा सही राह था, उसी का ही नाम हमने रखा है नशा मुक्त परिवार, जिसको हम सबको आगे लेकर जाना है।